देखिए अभी जो CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें अरेंजिंग ऑर्डर से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम आपको 5 क्वेश्चन में समझा देते हैं। पहला टाइप ये वाला है। एक ऐसा टाइप पूछ रहा है कि कौन सा चौथे क्रम में तीसरे क्रम पर आएगा, और एक ऐसा हमेशा पूछता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। हम आपको पूरा बेसिक से इसका बात बता देते हैं कैसे बनता है। कह रहा है इसको अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए, यानी कि पहले कौन सा क्रम पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, खाना है, फल है, बीज है, तोड़ना है और पौधा है। तो सबसे पहले हम लोग बीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीज। सबसे पहले क्या लगाएंगे? बीज। बीज को लगाने के बाद, बीज लगाने के बाद उसमें से क्या निकलेगा? पौधा। क्या निकलेगा? पौधा। पौधा में क्या लगेगा? पौधा में फल लगेगा। क्या लगेगा? फल। फल को हम लोग क्या करेंगे? फल को हम लोग तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ना। और तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फल को खाएंगे। तो खाना कहाँ हो जाएगा? लास्ट में। तो यह आपका क्रम सजा दिए हम आपको। अब जो आंसर है उसको टिक आउट कर लीजिए, बस खत्म हो गया। सिंपल सा ये बात रहता है। तो कौन सा हो जाएगा? 3 5 2 4 1। 3 5 2 4 1, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला क्वेश्चन इजी था। आते हैं एक ऐसा क्वेश्चन और लिए हैं, लेकिन ये थोड़ा दूसरा टाइप से है, समझिएगा ध्यान से। बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर, क्या इसमें दिमाग लगा सकते हैं? तो इसमें यही दिमाग लगा सकते हैं कि सभी जानवर है और जानवर सभी अलग अलग हैं। तो हम पहले लिखेंगे मक्खी। क्या लिखेंगे? मक्खी। मक्खी के बाद मेरा मन करेगा लिखने को चूहा। चूहा के बाद हम क्या लिखेंगे? चूहा के बाद मेरा मन कर रहा है लिखने को बंदर। बंदर के बाद मेरा मन करेगा लिखने को, क्या करेगा? शेर। और शेर के बाद क्या लिख देंगे हम? शेर के बाद लिख देंगे हाथी। अब कहिएगा किस आधार पर इसको आप इतना बात कह दिए? तो हम कहेंगे मक्खी। मक्खी के लिए कितना था? 4। चूहा। चूहा के लिए कितना था? 3। बंदर के लिए कितना था? 1। शेर के लिए कितना था? 5। और हाथी के लिए कितना है? 2। ठीक है ना? बंदर के लिए कितना है? बंदर के लिए 1 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? तो इनको कैसे सजा दिए? 4 3 1 5 2। 4 3 1 5 2, ये हमको सजा दिए हैं इनके साइज़ के आधार पर। किस आधार पर? इनके आकार के आधार पर। आकार यानी कि इनके साइज़ के आधार पर। किस आधार पर? साइज़। छोटे से बड़े क्रम में सजा दिए। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा चौथे क्रम पर है। तो ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए ABCD में सबसे पहले क्या आता है? आर आता है। सब में आर आर दिया हुआ। ABCD में तो पहले ए आता है, लेकिन सबका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? आर से। तो चलिए आर, ठीक है भैया, बढ़िया बात है। आर के बाद देखिएगा तो ई है, ए है, ई है और ए है, यानी कि ई है, फिर कितना है? 2 नंबर में भी ई है, और फिर 3 नंबर में कितना है? ए है, और फिर 4 नंबर में कितना है? ए है। यानी कि या 3 नंबर ऑप्शन या 4 नंबर ऑप्शन। ये देखिए पहले ABCD में पहले ए आ जाएगा। तो ये 3 और 4 तो 1 नंबर या 2 नंबर कुछ भी हो सकता है। 1 नंबर या 2 नंबर कुछ भी हो सकता है। या तो 1 2 ये हो जाएगा, या तो 1 2 ये हो जाएगा। इन लोग अपना में कर लेगा झगड़ा। हमको बताना चौथा यानी लास्ट वाला बताना है। तो लास्ट वाला में अब दोनों में ई चेक करना है। दोनों में क्या चेक करना है? ई। तो यहाँ देखिए REA, यहाँ पर फिर से ई के बाद ई आया है। ई के बाद क्या आया है? ई। लेकिन ये दूसरा वाला ऑप्शन में ई के बाद क्या आ गया है? ए। तो ई अगर हटा देते हैं ई, तो यहाँ पर ई है और ए है, तो ये ए पहले आता है। तो ये कितना नंबर पे आ जाएगा? ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो चौथा नंबर पे कौन बच जाएगा? ये वाला। तो रीफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आ जाएगा हमारे चौथे स्थान पर। ठीक है। अब आते 2 क्वेश्चन ऐसा करते हैं। इसको सजाने को कहेगा, इसमें पूछेगा नहीं कौन सा, सजाइए। तो कैसे सजाएंगे फिर से अभी हम आपको बताएं। देखिए सब में बराबर बराबर है ई एक्स सब में बराबर है। ठीक है। तो ई एक्स कॉमन है, तो ई एक्स कॉमन है, तो ई एक्स को हटा देंगे। ई एक्स को क्या करेंगे हम लोग? हटा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब सब हम आपको लिख के दिखाएंगे। यहाँ पर कितना है? ए है। यहाँ पर कितना है? सी है। यहाँ पर भी कितना है? सी है 3 नंबर में। यहाँ 4 नंबर में कितना? ए है, और यहाँ पर ई है। तो कहता है इसको सजाना है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ABCD में कौन आता है? ए। तो इसको टारगेट करेंगे। किसको किसको टारगेट करेंगे? 1 नंबर वाले को। और किसको टारगेट करेंगे? 4 नंबर वाले को। और ऑप्शन में 1 नंबर 4 नंबर वाला, तो ये वाला सवाल होगा नहीं, ये वाला पहले गलत हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में 5 स्टार्टिंग दिया हुआ है। अब देखिए ए के बाद यहाँ पर कितना है? एम। तो यहाँ पर पहला वाला अगर घर देखते हैं तो ए के बाद यहाँ कितना है? एम। और यहाँ चौथा वाला घर में भी ए के बाद कितना है? एम। फिर एम के बाद कितना दिया हुआ है? आई। चौथा पहला घर में तो एम के बाद आई दिया हुआ है। लेकिन यहाँ एम के बाद कितना दिया? पी। अब ABCD में AMI पहले आता है कि पी पहले आता है? पहले आई आता है। कितना आता है? आई। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? 1 नंबर वाला। 1 नंबर वाला ऑप्शन होगा, यानी ये वाला भी कट जाएगा। तो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 के बाद 4 आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। 1 के बाद कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 2 है, ऑप्शन में 2 दे ले। अब 5 या 3, इन दोनों में डिफरेंस पैदा करेंगे और बता देंगे 3 होगा कि 5 होगा आंसर।
तो ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा 5, इन दोनों में चेक करते हैं 3 और 5 में। तो 3 में क्या दिया हुआ है, ASCl, Cl दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Cl। ठीक है, हम इतना डिटेल से बताते नहीं है, लेकिन पहला बार बता रहे हैं तो आपको हम एकदम पूरी शिद्दत के साथ बता दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2000 मतलब 200 प्रैक्टिस सेट 4000 का क्वेश्चन कर चुके हैं, हर सेट में ऐसा क्वेश्चन हम देते थे। ठीक है, आप मेरा प्रैक्टिस सेट मिला लीजिए और जो एग्ज़ाम पूछा जा रहा मिला लीजिए, देखिए आपको हूबहू मतलब मिलता जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वैसा किताब से ही करा रहे हैं कि पूछेगा ही, TCS का ही तो है। आगे आते हैं, Cl यहाँ पे कितना था, Cl 3 नंबर में, और 5 नंबर में कितना था, तो 5 नंबर में कितना था, वो तो झंझटे नहीं करना है। 5 नंबर में 3 नंबर में देखिए EX के बाद क्या आ जा रहा है, C आ जा रहा है, और 5 नंबर में क्या आ जा रहा है, EX के बाद कितना आ जा रहा है, E आ जा रहा है। तो पहले ABCD में क्या आ जाता है, C आ जाता है। कौन आ जाता है, C। तो पहले कौन आ जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, पहले कौन आ जाएगा, 3 नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला पहले, यानी ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात था। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कौन सा अर्थपूर्ण क्रम में सजेगा। तो देखिए सबसे पहले PO को बात कर देंगे, PO सब में है, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं PO। उसके बाद किसी किसी में T, पहला वाला में क्या है, T है, दूसरा वाला में कितना है, S है, तीसरा वाला में कितना है, S है, चौथा वाला में कितना L है, पांचवा वाला में कितना है, P। अब देखिए सबसे पहले ABCD में क्या आता है, तो LMNOPQRST, तो पहले L आता है। ठीक है, पहले क्या आता है, L आता है। ठीक है भैया, L आता है, तो L वाला तो पहले हो जाएगा। तो L वाला पहले हो जाएगा तो कितना नंबर पे, चौथा नंबर पे, चौथा वाला आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन भी आपको एलिमिनेट करते चलना है जिससे आपका समय बचे। अब L के बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो पहले ये वाला 4 नंबर का पोजीशन का आंसर होगा, फिर 5 नंबर वाला होगा। सही है, तो 4 5 तो हो ही जा रहा है। उसके बाद 3 होगा कि 2 होगा, ये हमारा आंसर डिटरमाइन करेगा, 3 या 2। तो दोनों में SS था, चलिए देख लेते हैं 3 2 को। POS, यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ पर B है, यहाँ पर H है। तो पहले B वाला आएगा, पहले कितना आएगा, B वाला। ठीक है ना, पहले कितना वाला आएगा, B वाला। तो यहाँ क्योंकि यहाँ POSTB लिखा हुआ है 3 वाला में, और 2 वाला में क्या लिखा, POSTH लिखा हुआ है। तो पहले B आता है, तो पहले आएगा 3 नंबर वाला। कितना आएगा, 3 नंबर वाला। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो हम आपको ट्रिक भी बता दिए, कंसेप्ट भी बता दिए, और इसका बेसिक भी बता दिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चन का माध्यम से हम आपको ये जो पूरा चैप्टर है समझा दिए। कम समय में हम चाहते हैं आपका समय बर्बाद ना हो, और एक बार आप क्विक रिवीजन कर लीजिए, वीडियो खोल करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं और लंबा वीडियो में 1 घंटा बर्बाद करने का आपको दरकार नहीं है छोटा मोटा बात के लिए। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह से छोटा छोटा अप्रोच जो है हम उसके माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी इसका फुल वीडियो का फुल कोर्स करा रहे रीजनिंग और मैथ का, तो उसको आप जरूर कर लीजिए। SSC का जितना आने वाला एग्जाम है सारा आपका कवर हो जाएगा, CPO, स्टेनो, GD, MT, CHL, CGL। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।